मुताबिक शायद जुम्मे को पाकिस्तान में एक मरतबा फिर तकरीबन 20 रुपए पर लीटर गैस जो है, पेट्रोल जो है वो कम होने जा रही है, क्योंकि दुनिया भर में आपने देखें कि किस तरीके से पेट्रोल की कीमतें नीचे हो रही हैं, तेजी से गिर रही हैं, तो नतीजा के तौर पे पाकिस्तान में भी इसकी कीमतें नीचे होंगी, जो मेरे ख्याल से 20 अगर रुपए जैसे सुनने में आ रहा है, अगर कम होता है तो एक बड़ा वहाँ के लिए एक और रिलीफ है, क्योंकि जब से अब तक देखा जाए तो तकरीबन 2-3 हफ्ते से मुस्तकिल 4 रुपए और 2 रुपए और 5 रुपए करके पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। तो एक बड़ी रकम अब तक अगर देखा जाए टोटल जो कम हुई है, तो काफी बड़ी रकम अब तक कम हो चुकी है, लेकिन इसमें मजीद तवक्कुआत हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये मायदे होने के बाद की सूरत हाल होगी और हमारी तरफ ईरान की तरफ जो पाबंदियां हैं वो खत्म होंगी और ईरान को इजाजत होगी और उसके ऊपर जो इस वक्त पाबंदियां लगी हुई है, सैंक्शन लगी हुई है, वो जब के बाद उठेंगी तो उसकी तिजारती सरगर्मियां जहां जहां बहाल होंगी, उसको तेल की फरोख्त की इजाजत होगी, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी उससे फायदेमंद होगा और उसके जो समरात हैं वो पाकिस्तान के अवाम तक भी पहुंचेंगे। जी जी सर। अच्छा चलिए जी 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 बोले हबीब साहब, आप क्या कहेंगे सर इस सिलसिले में? ये बेचारे हमेशा आते हैं, बोलते भी नहीं है। मैं इस मामले में नहीं कहता हूँ, मैं दूसरे में कहता हूँ जी बोले। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आपको पता है कि ये वजीर आला थे जब ये बूट पॉलिश करने वाले, इन्होंने इतने लोग मारे थे जेल में जो आम लोगों को पता नहीं चला। यानी ये मारने के शुरू से अच्छे एक्सपर्ट है। यार अब चौधरी साहब क्यों बन रहे हैं? मौजूदा सूरत हाल में बात करें ना, चौधरी साहब वाली बातें कर रहे हैं आप। भाई ये जरूरी है कि वो ऑस्ट्रेलिया से आई हुई बच्ची है चिकवाल में, और उसको 11 गोलियां मारी गई हैं, 11 गोलियां। सब काम जो है वो जरूरी है भाई। अब ऑस्ट्रेलिया की जो आई हुई बिल्डें आई हुई थी, उसको 11 गोलियां मार दी और वो मर गई, तो क्या ये वजीर आला का काम नहीं है देखना? इसने कैसे बनाई CCD? कैसे? ये चोर है बड़े, इन्होंने मेरा इतना पैसा खाया और मैं सब्र करके बैठा हूं। हर आदमी के ये चोर है, हर आदमी के ये चोर है, डाकू है। और इस टाइम यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि इन्होंने सबके पैसे खाए हैं और मुल्क को भी इन्होंने मुल्क के पैसे भी खाए, मगर पैसा वापस नहीं लेकर आ रहे। पैसा वापस लेकर आ जाए तो मुल्क हमारा बहुत अच्छी हालत में आ जाएगा, ये कहना चाहते हैं। इमरान खान ने फ्रॉड कर दिया ना। इमरान खान कहता रहा लाऊंगा, कुछ नहीं किया। इमरान खान ने खुद भी खा लिया। इमरान खान को तो खुद लाल बत्ती के पीछे लगा दिया उन्होंने। अरे इमरान खान चेले खुद खा गए पैसे, खुद भी नहीं खाए। खुद कहाँ से खा गए? आपने के बकौल के उसने तो नहीं खाए, उसके जो लोग थे उन्होंने खाए। बोल रहा हूँ मैं। अरे जी, और लोग उसके साथ काम कर रहे थे उन्होंने खाए। आप ही हमेशा यही कहते हैं। चेवा किसको कहते हैं? तो बस फिर इमरान खान को तो ना कहे ना, इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ है, उसने तो नहीं खाए। इमरान खान के साथ जो लोग लिगाए थे वो इन्हीं दोनों चोरों ने लिगाए थे, या आसफ जरदारी के थे या नवाज शरीफ के थे। और इन्होंने वो लिगाए इसीलिए थे कि जब जरूरत पड़ेगी इनको वापस बुला लेंगे और ये बैठ जाएगा। ये इनकी स्कीम थी। इनको नहीं पता चला कि हम दोनों अपनी अपनी बारी पे आ रहे हैं। तो आपको भी नहीं पता लगा? ये तो चौधरी साहब 2 साल पहले बोल रहे हैं, 2 साल से बोल रहे हैं ये बात। ये तो आपको भी नहीं पता लगा। सही तो बोल रहे हैं चौधरी साहब, ये तो आपको भी नहीं पता चला। अगर आपको पता चल जाता तो फिर आप बोल रहे होते इस वक्त। आप तो सिर्फ अपने पैसों के बारे में ही आपको तो पता था, इन और पैसों के बारे में नहीं पता था। वो तो चौधरी साहब ने आपको बात मेंशन की है ना चौधरी साहब? जी जी। वरना आप तो हमेशा अपने पैसों को ही आके बोलते थे। आप तो हमेशा अपने पैसों का बोलते थे आके कि मेरे पैसे डूब गए, मैंने सफर कर लिया, इन लोगों ने ले लिए मेरे पैसे, कौन दिलाएगा मेरे पैसे? अभी तक आपके पैसे नहीं मिले, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। समीना जी